डाउट्स क्लियर करने के बाद एक बार आपका बिलीफ बैठ गया, फिर आपका फेथ हिलना नहीं चाहिए। डाउट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद वापस से संशय नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि जो बोला है वो बिलीव कर लिया आपने, बट आस्क क्वेश्चंस आल्सो। वंस यू आस्क क्वेश्चंस एंड योर डाउट इज क्लियर, देन यू शुड फेथफुली फॉलो दैट पाथ। संशय करने से क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्योंकि कृष्ण इसमें क्या बता रहे हैं, अगर जो संशय कर रहा है, कौन से वर्ष में बताया? आई थिंक 40th वर्ष में बताया ना, न सुखम संशयात्मना। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज सेइंग? बट इग्नोरेंट एंड अ फेथलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, दे फॉल डाउन। फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। ऐसा क्यों बताया गया है कि डाउटिंग सोल जो है, डाउटिंग आत्मा है, संशय आत्मा, उसके लिए इस जगत में भी सुख नहीं है और अगले जन्म में भी सुख नहीं है? ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि हमको दोनों चीज नहीं चाहिए, एक तो हर एक चीज में डाउट करने वाला और दूसरा ब्लाइंड फॉलोअर, क्योंकि वो भी डेंजरस है। कितने लोग ब्लाइंड फॉलोअर हैं? बहुत सारे। अरे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आए हो और इतना नहीं किया तो कैसे होएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अरे भाई ले ले भाई। व्हाट इज दैट? ब्लाइंड फॉलोइंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लाइंड फॉलोइंग एंड द एक्चुअल फॉलोइंग? हम सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है कि हम ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? ब्लाइंड फॉलोइंग में भ्रमित ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, कोई इंसान भ्रमित जल्दी हो जाएगा, कोई चीज़ का भ्रम जल्दी उसके मन में आएगा, भ्रम जल्दी आ जाएगा उसको। ओके, सी ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब क्या? पहले एक बात बताओ, व्हाट इज ब्लाइंड फॉलोइंग? आंख बंद करके फॉलो करना। यू डोंट यूज योर ब्रेन, करते जा रहे हो। एग्जैक्टली। हाँ, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो और पूछते नहीं हो कुछ भी, बोला कि भाई ये करना है तो हम कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको लगता है बाकी जगह पे हम लोग ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं कि नहीं करते हैं? ब्लाइंड फॉलोइंग ज़्यादातर कौन से जगह पे यूज होता है? आध्यात्मिक में ही जगह यूज होता है। भौतिक जगत में कभी कोई बोलता है कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हो किसी को? नहीं ना। आजकल तो फॉलोइंग का काफ़ी मतलब हो गया है, पहले तो नहीं था। सोशल मीडिया से पहले ऐसे फॉलोअर्स मतलब एक ही चीज़ होता था, कोई साधु रहेंगे और उसके फॉलोअर्स रहेंगे। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ, एक्ट्रेस के फॉलोअर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार के फॉलोअर्स हैं, जो अनबॉक्सिंग करता है उसके फॉलोअर हैं, जो बॉक्सिंग करता है उसके भी फॉलोअर हैं। हाँ, तो हम फॉलो करते, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही ब्लाइंड फॉलोइंग है, भौतिक जगत में नहीं है। अभी जैसे आप एयरपोर्ट गए, आपने कभी वो पायलट का लाइसेंस चेक किया है क्या कि भाई तेरे पास सही में लाइसेंस है क्या? हाउ डू आई ट्रस्ट यू कि तू सही में फ्लाइट उड़ा सकता है कि नहीं उड़ा सकता है? करेक्ट। अभी मैं मेट्रो से जा रहा था, कल ही जा रहा था मैं, एक बंदा चला रहा था, वो हर एक स्टेशन पे उसको 2-3 बार आगे पीछे, क्योंकि मेट्रो के स्टेशन पे आपको उसी जगह पे रोकना पड़ता है गाड़ी जहाँ पे दरवाज़ा खुलता है। अगर आप आगे चले गए तो आपको गाड़ी पीछे लेनी पड़ेगी, और पीछे है तो आपको आगे लेनी पड़ेगी। तो कम से कम वो बंदा हर एक स्टेशन पे कर रहा था। तो समझ में आ रहा था कि नौसिखिया है, नया नया चला रहा है, ठीक है? तो वैसे ही फ्लाइट में, ठीक है, मेट्रो में तो हम समझ सकते हैं, अगर फ्लाइट वाला बोलेगा कि सॉरी मैंने थोड़ा लेफ्ट में ले लिया, राइट में ले लिया, तो चलेगा क्या? पर हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं। क्यों रखते हैं बताओ? क्योंकि हमने देखा है कि वो चल रहा है वो सिस्टम। कई लोगों का विश्वास टूट जाता है। एयर इंडिया क्रैश हुआ, उसके बाद कई लोग बोले कि भाई 36 घंटा चलेगा मुझे ट्रेन में, हाँ, पर फ्लाइट में नहीं जाना है। हाँ? फिर बाद में धीरे धीरे वो भी हो जाते हैं हम लोग। सो हम लोग क्या करते, जब भी भगवान की चीज़ आती है ना, तभी सब लोग
क्वेश्चन मार्क आ जाता है बहुत बड़ा बड़ा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, संशय आत्मा का मतलब क्या है कि जो हर एक चीज़ में संशय करे। अभी सोचो आप फ्लाइट में बैठे हो, आप सोच रहे यार इसके पास लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस है कितना एक्सपीरियंस है इसको, तो आप फ्लाइट का मज़ा तो छोड़ो, आप फ्लाइट एंजॉय कर पाओगे क्या? एंजॉय तो छोड़ो, आप शांति से बैठ भी नहीं पाओगे, राइट? यू विल बी ऑलवेज इन एंग्जाइटी बिकॉज यू आर डाउटिंग। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है, हाँ हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड एक दिन 1 घंटा लेट आया ऑफिस से, 2 घंटा लेट आया, वाइफ ने फ़ोन किया उठा नहीं रहा है, हमेशा डाउट किधर गया, क्या हो गया। सिमिलरली वाइफ किधर बाहर गई, हस्बैंड घर पे बैठा है, अरे यार वो तो बोले थे कि 1 घंटे में आ जाएगी, 3 घंटा हो गया, क्या चल रहा है, ये फ़ोन नहीं उठा रहा। तो व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल ऑलवेज बी इन एंग्जाइटी, देयर इज नो हैप्पीनेस। समटाइम्स आपको बोलते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, वो देना चाहिए लोगों को, और वो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको भगवान को भी देना चाहिए कि भाई अभी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये जप करने से, प्रभु ने बोला है कि जप करो जप करो जप करो, यार जप करते करते मैं जप गया पूरा, पर कुछ समझ में आ नहीं रहा है मेरे को, क्या करूँ मैं? तो हैव फेथ कि भाई जैसे हम लोग फ्लाइट में बैठ के, हमको मालूम है कि आगे भी लोग फ्लाइट में बैठ के आराम से गए और कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। हाँ, बहुत लोगों ने किया, 1-2 इंसिडेंट इधर उधर हो जाता है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली बहुत सारे साधु महात्मा लोगों ने लाइफ परफेक्ट किया है जप करके, और बताते भी है रूप गोस्वामी कि हम लोग जप करते तो हमको जप करने में आनंद क्यों नहीं आता है। उसका बहुत अच्छे से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ है इधर? जिसको जॉन्डिस हुआ है हाथ ऊपर कीजिए। कमला बोलते हैं ना, कमला क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? पीलिया। पीलिया हुआ है किसी को? अच्छा, इतने लोगों को हुआ है, क्या बात है। बाकी लोगों को पीलिया नहीं हुआ है, क्या बात है, भगवान करे आपको ना हो, बहुत डेंजरस है भाई। या तो बचपन में हो गया रहेगा, कभी कभी तो मैंने सुना इन्फेंट को पीलिया हो जाता है, बेचारा जन्म के साथ ही उसको पीलिया हो जाए, तो दैट इज इवन इन वन सेंस गुड, वो आराम से निकल जाएगा उसमें से, तो अच्छी बात है, ताकि फिर बाद में होता नहीं। आई थिंक इट हैपन ओनली वंस, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर। बट जब भी किसी को पीलिया हुआ है, या तो आप देख लेना यूट्यूब में भी जाके, क्योंकि आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब बाबा के पास, गूगल बाबा के पास, AI बाबा के पास, बहुत सारे अलग अलग बाबा आ गए हैं हमारे पास। तो उनको जाके पूछ लेना आप कि जब भी जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो उसमें क्या होता है। अगर आप शुगर केन जूस पियोगे ना, गन्ने का जूस पियोगे आप, तो कड़वा लगेगा। कैन यू इमेजिन? गन्ने का जूस मतलब वो शक्कर ही है समझ लो, वो आपको कड़वा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जॉन्डिस हुआ है। कई लोगों ने ये भी कोविड में एक्सपीरियंस किया था कि पूरा टेस्ट चला जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मैं खा रहा हूँ, तीखा खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कुछ टेस्ट ही नहीं हो रहा है मेरे को। हाँ, तो जब ये जॉन्डिस हो जाता है तो उसको कुछ टेस्ट ही नहीं हो रहा है, खास करके गन्ने का जूस का, जो कि बहुत ही स्वीट है। हाँ, तो उसी तरह से हमको ये भव रोग लगा हुआ है। हाँ, द रोग ऑफ एंजॉइंग द सेंसेस, डूइंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का रोग लगा हुआ है हमें। जब भी वो रोग है, तो जब भी आप ये जप करते हो, तो भी आपको ये जप जो एक शुगर केन के समान है, जो गन्ने के समान है, वो भी कड़वा लगता है। और धीरे धीरे जब भी, और कहा जाता है कि जो पीलिया का दवाई क्या है, वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ पीलिया इज शुगर केन को चबाते जाओ आप। जितना आप शुगर केन को चबा, चाहे जितना भी कड़वा लगे, वही आपका मेडिसिन है। एक दिन वो पीलिया चला जाएगा, जॉन्डिस निकल जाएगा, तो तभी वो शुगर केन का रियल टेस्ट आपको समझ में आएगा। उसके बाद यू कांट स्टॉप ईटिंग, वो आप मांगोगे और दो मेरे को, कि बहुत मधुर लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सिमिलरली जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं, अभी बहुत कड़वा लग रहा है हमको लग रहा है कि यार क्या कभी ख़त्म होएगा ये माला, कैसे होएगा, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो है वो हमको अच्छी लग रही है। भगवद गीता में ही बताते हैं कि व्हाट इज टेस्ट लाइक अ नेक्टर इन द बिगिनिंग इज एक्चुअली अ पॉइजन इन द एंड। जो शुरू में हमें अमृत जैसा लगता है इस दुनिया में, वो अंत में जहर, कड़वा जैसा जहर जैसा लगेगा वो हमको।
और जो चीज़ हमें कड़वा लग रहा है शुरू में, जहर जैसा लग रहा है, वही चीज़ हमें अंत में अमृत जैसा लगेगा। ये सेम चीज़ है ये। अभी हमको जप करना एक कड़वे जहर के जैसे समान लग रहा है, पर आप करते रहोगे तो अंत में वही हरिनाम आपको इतना मधुर लगेगा, इतना अमृत जैसा लगेगा। इसके लिए कभी भी कुछ भी चीज़ छोड़ना, पर हरिनाम को मत छोड़ना, क्योंकि इस जगत में कहा गया है, खास करके कलयुग में, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कुछ भी आपको तार नहीं सकता। तो हरि नाम आपको कैसे भी करके लेना है, उसको मत छोड़िए, संशय मत कीजिए, क्योंकि इसका उदाहरण दिया गया है, हमारे आचार्य लोग ने बताया है। अभी डॉक्टर के पास जाओगे, अरे यार मेरे को सब कड़वा लग रहा है यार, मैं क्या खाऊं? बोलेगा धीरज रख भाई, मैं तेरे को दवाई दे रहा हूँ, एक गन्ना दे रहा हूँ, इसको चबाते जा, उसको टाइम लगेगा। हर एक चीज़ ऐसे ओवरनाइट नहीं हो जाती है। आजकल क्या बोलते हैं, आज ही गुठली डालो आम की और आज ही फल पाओ। होता है क्या कभी ऐसा? वो भी करना छोड़ दिया हमने। हम लोग इतने आर्टिफिशियल लिविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको जो सूक्ष्म चीज़ें वो समझ में ही नहीं आ रही है। अगर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो परदादा थे, उनको ये सब चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होता था भगवत गीता का। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ रहते थे, तो उनको समझ में आता था कि भाई आज मैंने आम की गुठली डाली तो मेरे बच्चे खाएंगे, मैं नहीं खा पाऊंगा वो आम। आज तो वो आर्टिफिशियल, वो क्या, कोई भी फर्टिलाइजर लाके उसका ग्रोथ बढ़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, 2 साल में समझो आम आना चालू हो गया। वैसा नहीं होता था। आज बताओ, हम में से किसी ने यहाँ पे ऐसा पेड़ लगाया कि कल जाके मेरी नेक्स्ट जनरेशन उसका फल पाएगी? किसी ने लगाया यहाँ पे ऐसा पेड़? आपके परदादा को पूछना, उन्होंने कितने पेड़ लगाए थे। अभी आज तो पेड़ लगाने की जगह भी नहीं है, आदमी को चलने की जगह नहीं है, बेचारा पेड़ कहाँ लगेगा? हाँ, गाड़ी रखने की जो उसका भी अभी करना था। अभी हम आ रहे थे, इधर ही देखो कितना ट्रैफिक लगा है पीछे। सिंगापुर ने कर दिया है, अगर गाड़ी चाहिए आपको तो पार्किंग की फीस भी देनी पड़ेगी। भले पार्किंग आपने खरीदा है, उसका महीने का इतना रेंट आता है जो सरकार मांगती है, टैक्स ऑफ कीपिंग अ व्हीकल 4 व्हीलर। तो लोग ने गाड़ी खरीदना ही बंद कर दिया। बोलते जितने की गाड़ी आती है उससे ज़्यादा तो हमको रेंट देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कैसे करोगे आप? हाँ, सो सिमिलरली हम लोग इतने आर्टिफिशियली आगे आ चुके हैं कि जो नेचुरल लाइफ थी उसी को भूल गए हैं। तो ऐसे सूक्ष्म चीज़ को हमें समझ में नहीं आता है। तो संशय आत्मा का अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सम ऑफ द थिंग्स हम लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोसेस ही छोड़ दूंगा। कोई चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स समझने जाओगे, नैनो टेक्नोलॉजी समझने जाओगे, अगर ये बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को नैनो टेक्नोलॉजी समझाओ अभी के अभी, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, 10th पास करना पड़ेगा, 12th पास करना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तभी जाके वो स्पेशलाइजेशन आएगा नैनो टेक्नोलॉजी का, क्वांटम मैकेनिक्स का, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अभी आप 5th स्टैंडर्ड में बोलोगे आप मेरे को अभी का अभी समझाओ, अभी का अभी मेरे को साक्षात्कार कराओ भगवान का, तो ही मैं भगवान को प्रणाम करूंगा, तो ही मैं भगवान का नाम लूंगा, नहीं होता है। यू हैव टू हैव पेशेंस एंड हैव फेथ। व्हाई यू हैव टू हैव अ फेथ? इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ। आपने देखा है अलग अलग आचार्यों को कि भाई उन्होंने अपना जीवन उसी से संपूर्ण किया है। नरसिंह मेहता देख लो, तुकाराम जी देख लो, उसके एकनाथ देख लो, कितने सारे संत है जिन्होंने अपना लाइफ परफेक्ट किया है। नामदेव जी देख लीजिए, कितने सारे संत हैं और हर एक जगह पे हैं। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सो मेनी, शिला प्रभुपाद, एंड इवन टुडे यू सी, come to our temple, you will see so many brahmacharis and sannyasis and others. How much they are relishing the holy names. तो इसके लिए संशय कैसे दूर करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, और वो भी चैलेंजिंग वे में नहीं, एक सादर रिस्पेक्ट के साथ पूछिए उसको। हाँ, उसको पूछने के बाद आपको आंसर मिलेगा, और नहीं मिला तो समझो कि ठीक है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आई विल गिव सम टाइम। हाँ, तो वो करने से आप हमेशा खुश रहोगे। इवन मैंने बोला मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर आप संचय करोगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा।
आप अपने पार्टनर पे संशय करते रहोगे, अरे अरे ऐसा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लफड़ा है, यू विल नॉट हैव योर रिलेशनशिप गोइंग ऑन यार। हाँ, अगर कुछ आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं, कुछ है, तो उसके बारे में वो अलग चीज़ आप कर सकते हो, पर जो नहीं है उसमें संशय कर करके आपका दिमाग खराब होगा और बाकी के लोगों का भी खराब होगा। हाँ, तो हैव फेथ इन थिंग्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली लॉर्ड सेज इन वर्स नंबर 41, one who acts in devotional service, renouncing the fruits of his actions and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge। देखो कैसे डाउट्स को डिस्ट्रॉय करना है, संशय को कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो भी बताया है। हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ कोई मेरे को समझा देगा तो ही मैं, अरे तुमने क्या प्रयत्न किया बताओ। अगर तुमको कुछ संशय है किसी भी चीज का कि अरे यार भगवान बोलते हैं कि नाम जपने से ऐसा होता है, भगवान बोलते हैं कि भाई मेरे को भोग चढ़ाओ, अरे मैंने तो देखा नहीं इधर भोग चढ़ा है, भगवान खाते तो है नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो मेरे को, हाँ मैंने भोग चढ़ाया, भगवान खाते तो है नहीं, ये आपको डाउट है, ठीक है। उसके वो डाउट को क्लियर करने के लिए आपने मेहनत क्या किया वो बताओ मुझे। किसी भी जगह प्रश्न पूछा, किसी को जाके संत महात्मा से मिले कि अरे प्रभु मुझे ये डाउट है, मेरा डाउट क्लियर कीजिए आप, वो करते नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। इसके लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, हाँ वो पढ़ने से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अपने आप डाउट क्लियर नहीं होंगे। जैसे हम लोग 5वीं कक्षा में है, 10वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में है, हर एक जगह पे होता है कि नहीं डाउट क्लियरिंग सेशन। क्यों होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन? क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2 जन को डाउट नहीं होते हैं, किसको डाउट नहीं होते हैं? जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, को डाउट मेरे को मालूम ही नहीं अंदर क्या है, तो डाउट क्या पूछूं मैं। और जिसको सब कुछ मालूम है, सब कुछ आ गया, उसको डाउट नहीं है। हमारे जैसे जो बीच में लटक रहे हैं उसको डाउट होना ही चाहिए, और वो डाउट को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी आपको अक्वायर करना है, उसी से आपका डाउट निकल जाएगा। Is situated factually in the self. Thus he is not bound by the reaction of work or conqueror of riches. Now यहाँ पे कृष्णा बहुत अच्छे से बता रहे हैं, thus he is not bound by the reaction of work. The one who works in Krishna consciousness, उसको रिएक्शन नहीं लगता है। जैसे हम लोग ने आगे भी बोला था निष्काम कर्म, और इसके बारे में अभी आगे आएगा। And Arjuna is going to ask a brilliant question to Krishna, which he has already asked. ठीक है, now the conclusion happened of the 4th chapter with this final verse. Krishna says, therefore the doubt which has arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. देखो अगेन एंड अगेन कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि आपका जो भी डाउट आ रहा है उसको नॉलेज से की स्वॉर्ड, हाँ नॉलेज की तलवार से उसको काट दो। और नॉलेज आपको अक्वायर करना ही पड़ेगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ पे आने का एक साहस कर रहे हो। आई एम कॉलिंग साहस बिकॉज बाहर जाके देखो लोग यहाँ आने का साहस भी नहीं करते हैं, डरते हैं लोग कि भाई मैं यहाँ आ गया तो मेरा मटेरियल लाइफ फिनिश हो जाएगा, मेरा इतना सारा इंद्रिय तृप्ति करने का सपना है, ये करना है वो करना है। हाँ? तो आपने यहाँ पे आके जो एक कदम उठाया है, दैट इज कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग दैट। एंड नाउ कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे जितने भी संशय है, क्योंकि क्या हुआ ये भगवत गीता का शुरुआत भी कैसे हुआ? अर्जुन के क्वेश्चन से हुआ, अर्जुन के डाउट से हुआ कि भाई मैं फाइट क्यों करूं। हाँ? और भगवान उसको आंसर कर रहे हैं, और भगवान उसको बता भी रहे हैं कि तुम्हारे जो डाउट्स है उसको क्लियर कैसे करना है, नॉलेज प्राप्त करके, और मैं तुझे ये नॉलेज दे रहा हूं अभी। नाउ यू गेट अप एंड फाइट। सो अभी भी देखो कृष्णा बार बार बोल रहे हैं कि गेट अप एंड फाइट, बट स्टिल अर्जुन इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी वापस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ वी विल एंटर इनटू द चैप्टर नंबर 5 विच इज एंटाइटल्ड कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Arjuna said, O Krishna, first of all you ask me to renounce work.
and then again you recommended work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? In this 5th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because, being transcendental in nature, it frees one from reaction. In the 2nd chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. How to get out of this material engagement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained therein. In the 3rd chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. And in the 4th chapter, the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. Arjuna understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? In other words, he thinks that sannyasa or renunciation is knowledge. In knowledge, should be altogether free from all kinds of activity, because work and renunciation appear to him to be incompatible. He appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and is therefore the same as inaction. He inquires therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. ओके सो अभी अर्जुन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ रिनाउंस कर दूं कि वर्क करूं, है कि नहीं? अभी इफ यू सी 3rd चैप्टर में अर्जुना ऑल्सो आस्क अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बिकॉज 2nd चैप्टर में कृष्णा गिव द नॉलेज ऑफ द सोल. व्हेन ही गिव द नॉलेज ऑफ द सोल, अर्जुना गॉट कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए. सो Arjuna asked a question in the starting of the 3rd chapter. Sorry, it's the 4th chapter. 3rd chapter में Arjuna said, "O Janardhan Keshav, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work." तभी कृष्ण ने क्या किया? कर्म योग एक्सप्लेन किया, निष्काम कर्म योगा, विकर्मा, सकर्मा वगैरह सब एक्सप्लेन किया. ठीक है. उसके बाद कृष्ण ने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी एक्सप्लेन किया कि हाउ टू एक्वायर द नॉलेज विच कैन स्ले योर डाउट्स एंड एवरीथिंग एल्स. तो तभी जब भी मेजॉरिटी ऑफ द कंफ्यूजन दैट पीपल हैव इवन टुडे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? कि भाई तू भगवत गीता ज़्यादा पढ़ेगा, आध्यात्मिक मार्ग में जाएगा, तुम हमसे बिछड़ जाएगा, तू छूट जाएगा, तू विरक्ति, तू वैरागी बन जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ा भाई यही रहता है ना सबको. एक बार एक्चुअली हुआ था हमारे मंदिर में, श्री श्री राधा गोपीनाथ में, एक यंग लड़के ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया. तो उसके पिताजी आ गए. पिताजी ने बोला इसकी तो कोई उम्र है क्या ब्रह्मचारी बनने की? ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप. उसकी बेचारे की उम्र है, अभी शादी करनी है, उसको पैसा कमाना है, एस्टेब्लिश होना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में. हाँ, जब भी वो सब कुछ हो जाएगा, 55-60 साल का हो जाएगा, तभी आप उसको एनरोल कर देना आपके आश्रम में. तो हमारे जो हेड थे ब्रह्मचारी आश्रम के, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, अच्छा एक काम करो, आपके लड़के को हम लोग बाहर भेज देते हैं, आप आ जाइए, क्योंकि आपकी तो उम्र हो चुकी है ना, आप तो 55-60 साल के हो गए हो, तो आप आ जाइए हमारे आश्रम में. अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते? एक काम करता हूँ, मैं मेरे घर पे पूछ के आता हूँ. तो घर पे गए, डिस्कस किया. नेक्स्ट दिन आए, एक काम करो आप मेरे बच्चे को रखो, मैं मेरे घर पे ठीक हूँ. सो कहने का मतलब क्या है कि
सही में जो भगवान की भक्ति है ना, वो आना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए कोई एज नहीं होती है कि भाई 55 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे तभी जाके भगवत गीता पढ़ेंगे, वो कभी होता नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं, हाँ, कौमारो आचरित, स्टार्ट दी आध्यात्मिक जीवन और दी स्टडी ऑफ भगवत गीता एट अ वेरी यंग एज, राइट फ्रॉम 5 years one should start reading Bhagavad Gita. If I am not wrong, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at the age of 7 or 10 he has completed Bhagavad Gita and a Surya Siddhanta. Age of 4. और हम लोग क्या करते हैं, ABCD पढ़ाते हैं बच्चों को बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, अकबर क्या करके गया, औरंगजेब क्या करके गया, क्या फ़ायदा बताओ? हाँ, ब्रिटिशर्स क्या करके गए, कुछ फ़ायदा है उसका? कुछ नहीं। अगर वो भगवत गीता पढ़ लेगा बच्चा यंग एज में ही, तो उसका नींव कितनी मजबूत हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। हाँ, कि जब भी 60 साल के होंगे तभी भक्ति करनी है, अभी तो खेलने कूदने की, मज़ा करने की उम्र है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मज़ा कर लो, और मज़ा करके क्या करो, वापस से कुत्ते बिल्ली बन जाओ। तो और भी मज़ा करने को मिलेगा, कोई रोक टोक ही नहीं, ना कोई हस्बैंड वाइफ है, ना कोई लिव इन रिलेशनशिप है, नो कॉन्ट्रैक्ट, एन्जॉय एज मच एज यू वांट, कुत्ते बिल्ली बन के। हाँ, फिर लोगों की लात खाओ, लोगों के पत्थर खाओ, सड़क के बीच में बैठ जाओ और यू विल हैव अ प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ पे आप बताओ मुझे कि हम लोग जब ये बोलते हैं, और कृष्णा इसका आंसर नेक्स्ट वर्स में देने वाले हैं, पर उसके पहले लेट्स डिस्कस दिस। जो अर्जुन बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क्ड मी टू रिनाउंस द वर्क। कभी बोला उन्होंने रिनाउंस द वर्क? कृष्णा ने रिनाउंस द वर्क कभी बोला ही नहीं। कृष्णा ने क्या बोला? रिनाउंस द फ्रूट ऑफ योर वर्क। ही डिड नॉट से रिनाउंस द वर्क। Arjuna is misunderstanding here. And then again you recommend that work with devotion. So यहाँ पे सबसे पहले परपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद says that in this 5th chapter of the Bhagavad Gita, the Lord says that a work in devotional service is better than a dry mental speculation. So what is dry mental speculation? क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है भगवद गीता के अंदर। What is dry mental speculation? Dry mental speculation means I don't know how do you translate that into Hindi? मतलब ये है कि मन में भावना नहीं है। Dry means मतलब रस नहीं है। Okay. रस in the sense of spiritual रस। So आपने ये सुना है कभी आर्म चेयर फिलोसॉफी? कुर्सी में बैठ के बस बताते जाओ कि ऐसा है। और जैसे व्हाट इज ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन, इन सिंपल अगर शब्द में समझाना है तो ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन मतलब क्या? अगर कृष्णा सीधा बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। नहीं, वो कृष्णा जो यहां बोल रहे हैं ना, शरणम मम मतलब कृष्ण की शरण में नहीं जाने का। माम एकम शरणम व्रज मतलब क्या? वो जो एक लाइट है, वो जो एक एनर्जी है, उधर जाने का बोल रहे। तो ये क्या है? ये सब मेंटल स्पेकुलेशन है, हमारा ख्याली पुलाव है ये सब। आप जाओगे, कितने सारे फिलोसोफर्स अलग अलग तरह के तर्क वितर्क करेंगे। रावण की शक्ति देखी, रावण की भक्ति नहीं देखी। ये क्या है? ये मेंटल स्पेकुलेशन है। रावण की भक्ति कहां से आ गई? रावण की भक्ति होती तो सीता मैया के साथ ऐसा व्यवहार करता था क्या? वो बोलता था कि इफ यू डोंट सरेंडर टू मी टुमारो आई विल ईट यू इन ब्रेकफास्ट। ये भक्ति है रावण की, सीता मैया को बोलने का। हु इज द इटर्नल कंसर्ट ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। दुर्योधन इतना अच्छा पॉलिटिशियन था, इतना अच्छा वो कार्य कर रहा था। ये सब क्या? ये मेंटल स्पेकुलेशन है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक्चुअली इट बिकम्स अ हॉट केक
of the, like most selling thing. There are so many authors who are writing books. There are कर्ण के ऊपर है, द्रौपदी के ऊपर है. मतलब पूरा सब अपना दिमाग का जो कचरा है ना वो बाहर डालने की बात है. तुम्हारा दिमाग का कचरा तुम्हारे दिमाग में ही रखो ना, बाहर क्यों डाल रहे हो लोगों के घरों में? एकलव्य ऐसा था, अर्जुन वॉज इनसिक्योर. अभी रिसेंटली कुछ चल रहा है उसके ऊपर. अर्जुन वॉज इनसिक्योर यहां पे मतलब कुछ भी तरीके का मेंटल स्पेकुलेशन करना है, कुछ भी तरीके का ख्याली पुलाव चलाना है. तो वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वैसा करके आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है. भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान की प्राप्ति आपको होती है डिवोशनल सर्विस से. इसके लिए शिला प्रभुपाद ने हमेशा भक्ति को ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस से. प्रभुपाद ने कभी भी भक्ति को डिवोशन से ट्रांसलेट नहीं किया. डिवोशनल सर्विस अगर आप देखने जाओगे गूगल में किधर भी डालो इंग्लिश डिक्शनरी में, भक्ति का ट्रांसलेशन क्या होता है? संस्कृत भक्ति टू उसका अनुवाद जो है इंग्लिश में वो डिवोशन होता है. बट शिला प्रभुपाद नेवर ट्रांसलेटेड भक्ति एज डिवोशन. शिला प्रभुपाद ऑलवेज सेज डिवोशनल सर्विस. अगर आप लोग वर्क इन डिवोशन में नहीं रहोगे तो कभी भी आपको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है. इसीलिए जब भी हम लोग भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, आप जाके देख लेना यूट्यूब में भी बहुत सारे प्रवचन करने वाले हैं भगवत गीता पे. ऐसा प्रवचन करेंगे ना आप बोलोगे क्या प्रवचन था, बताइए क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आया. इतना जबरदस्त प्रवचन था. किधर से कहां से लेके गए, भगवत गीता अपने अंदर ही है, ये है वो है, अर्जुन ये रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है. अरे भाई माफ करो यार, भगवान जो बोल रहे सीधा सीधा बोलो ना भाई. और भगवत गीता के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको क्या बोलते हैं? चैंट द होली नेम्स. अपनी जीवा को, अपने कान को भगवान का नाम रटने के लिए, भगवान का नाम सुनने में लगाओ. हम लोग ने आपको क्या बोला, घर पे जाके या यहां पे भी आपको प्रसाद मिल रहा है, भगवान को भोग लगाओ. तो भोग लगाने में क्या होगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो दैट इज अ वर्क इन डिवोशन. वर्क इन डिवोशन इज व्हाट? टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड. कई लोग यहां पे प्रसाद स्पॉन्सर भी करते हैं. दैट मीन्स व्हाट? उन्होंने मेहनत करके जो पैसा कमाया है वो पैसा प्रसाद अर्पण करने में कर रहे हैं, लोगों वैष्णव को प्रसाद खिलाने में कर रहे हैं. तो जो आपका हार्ड एंड मनी है, जिसके लिए आपने प्रयत्न किया, वो जो मनी है वो कंप्लीटली आध्यात्मिक हो गया, वो स्पिरिचुअल हो गया. आप अपने लिए भोग करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. पर अगर आप वही सेम पैसा भगवान की भक्ति में लगाओगे, भगवान के कार्य में लगाओगे, भगवान के टेंपल बनाने में लगाओगे, भगवान के भक्त को प्रचार करने में लगाओगे, तो वो एक डिवोशनल सर्विस हो गया, वर्क इन डिवोशन. आप लोग जो यहां पे आते हो, कोई चल के आता है, कोई रिक्शा से आता है, आप जो प्रयत्न कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो यहां पे आने का, वो भी एक डिवोशनल सर्विस है. यहां पे आप जो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के सुनते हो पेशेंटली, आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए, अभी ये कहाँ फंस गया, पर अभी क्या करें, आना पड़ता है, वो मैसेज आ जाता है हर एक सैटरडे को, तो अभी चलो जाते हैं करके. ये न के न प्रकार है ना, आप जो आ रहे हो वो एक डिवोशनल सर्विस है. दैट इज वर्क इन डिवोशन. वैसा करते 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 धीरे 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 आपको कृष्ण से प्रेम होने लगेगा. जब तक आप वर्क इन डिवोशन नहीं करोगे, सिर्फ ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन करते रहोगे, हाँ अर्जुन ने ये कहा, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसके पीछे 10 कारण हैं. अरे भाई यहां पे सीधा सीधा पूछ रहा है अर्जुन, हाँ, कि आप मेरे को रेनाउंस करने को बोल रहे हो वर्क, कि मैं वर्क करूं, बताओ क्या करने का है. अभी उसके पीछे आप कोई भी तर्क वितर्क करके अलग अलग प्रकार के लेके आ जाओगे, क्या मतलब है? सीधा सीधा समझो और भगवान की भक्ति करो. मतलब क्या? भगवान के लिए कुछ न कुछ करो. वो करने से आपको भगवान से प्रेम होगा. अगर भगवान से प्रेम नहीं होगा तो आप अपने आप से प्रेम करोगे और दूसरे को प्रेम करोगे, वो प्रेम हमेशा विफल ही होने वाला है. अपनी बॉडी से प्रेम करोगे आप, ये बॉडी भी आपको छोड़ देगी एक दिन. ये शरीर से जो हम प्रेम कर रहे हैं,
इतना शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, वो शरीर भी हमें एक दिन छोड़ देगा। एक भगवान ही जो है जो हमें हमेशा अपने साथ रखेंगे, उनके साथ का प्रेम कभी भी विफल नहीं जाएगा। What to speak of having love with anyone else? सिर्फ भगवान के साथ का प्रेम ही साथ में आ पाएगा। तो अभी आप जब भी सन्यासी को देखते हो तो कभी लगता है आप लोगों को कि यार इसका लाइफ अच्छा है यार, मैं भी किधर से जाके भगवा वस्त्र ले आता हूँ यार, आराम से, कोई टेंशन नहीं, ना बीवी बच्चे, ना जॉब, ना बॉस, ना क्लाइंट, ना कस्टमर, कोई मगजमारी नहीं यार, आराम से भगवा कपड़ा पहन लूँ, ये दुनिया की झंझट से छूट जाऊँ बस। लगता है आप लोगों को, है कि नहीं? हुज लाइफ इज बेटर? साधु का लाइफ बेटर है कि हम लोग का लाइफ बेटर है? हाँ, गिरस्त बेटर है। किसका? गिरस्त बेटर है। आई एम नॉट एबल टू। गिरस्त गृहस्थ, ओके, गृहस्थ का बेटर है। प्रभु जी काफी हिम्मत वाले हैं। आई लाइक इट, वेरी होपफुल। कई लोगों को लगता है कि चलो भाई यार बहुत हो गया, मैं संन्यास ले लेता हूं, मगजमारी नहीं, पूरी दुनिया से छुटकारा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। कई बार लगता है कि भाई बहुत हो गया यार, बहुत पीट चुका हूं, अभी संन्यास ले लेता हूं। तो आपको क्या लगता है, संन्यास मतलब कुछ नहीं करना? यही अर्जुन की विडंबना है। यही अर्जुन पूछ रहा है कि मैं सब कुछ त्याग करके संन्यास ले लूं क्या? वही तो अच्छा है ना, मगजमारी ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, संन्यास ले लेता हूं मैं। ममता कुलकर्णी जैसी ममता कुलकर्णी भी संन्यास ले रही है, हाँ, सब मोह माया छोड़ के। व्हाट इज संन्यास? डज सन्यासी वर्क और दे डोंट वर्क? बताइए, सन्यासी काम करते हैं, विरक्त लोग जो है, वैरागी लोग हैं, वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कई बार बोलते हैं ना, साधु बाबा आपको तो क्या है, मंदिर में बैठ के आराम से भोजन भी मिल रहा है, सब कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे ट्रेन का 656 का पकड़ना पड़ता है, चर्च गेट फास्ट, और आते समय भी देखना पड़ता है कि वो बोरीवली का है कि नहीं है, या विरार का ट्रेन है क्या, ये सब लटक के जाना पड़ता है। आपको तो बहुत अच्छा है, लोग सामने से आके प्रणाम भी करते हैं, दक्षिणा भी देके जाते हैं, आपको तो मज़ा ही मज़ा है, और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं लोग। जब भी सन्यासी लोग घर पे आते हैं तो ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं, तो यार ये लाइफ तो बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है आपको, सन्यासी काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या काम करते हैं बताओ? सोसाइटी को मार्गदर्शन देते। सोसाइटी को मार्गदर्शन देते हैं कि भाई आप हमारी सेवा करो, हमारे जेब भरते रहो और आपका कल्याण होगा, कल्याणमस्तु। एक बार एक सही में किस्सा हुआ था, प्रभुपाद जी ट्रेन से जा रहे थे, आई शुड नॉट मेंशन द पर्सन हु वाज गोइंग, पर्टिकुलर कहाँ से बोलते, बट व्यापारी आदमी था। प्रभुपाद जी के पीछे पड़ गया, प्रभु आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, स्वामी जी आशीर्वाद दो, और साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। स्वामी जी, वो तीनों जन गिर गए स्वामी जी के पैर में, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। और प्रभुपाद का ट्रेन ऑलमोस्ट निकलने वाला था, प्रभुपाद जी मेरे को जाने का नहीं, स्वामी जी, उसके पैर पकड़ ले प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी बोला, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके दोनों बच्चे मेरे बाकी जो सन्यासी डिसाइपल है वैसे हो जाए। तो वो डर गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद मत दो, ऐसा आशीर्वाद मत दो। हाँ, तो सन्यासी लोग काम करते हैं सोसाइटी को बनाने का। और क्या लगता है सन्यासी और क्या काम करते हैं? बस अपने आप बन जाती है ना सोसाइटी, तो अपनी वर्ल्ड ऑलरेडी है। लगता है ना कि सन्यासी का लाइफ बेटर है कि नहीं? उसका लाइफस्टाइल इज मच बेटर यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, आराम से जीवन निकाल लो, मस्त हो गया। दोनों आश्रम में there are pros and cons. नहीं, पहले बताओ सन्यास आश्रम में काम है कि नहीं है, वो छोड़ दो। 2 अलग अलग आश्रम का है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम में बहुत कम है, इसके लिए मेरे को सन्यास आश्रम में जाना है कि भाई उधर कुछ मगजमारी नहीं है, ना बीवी की कटकट, ना हस्बैंड की कटकट, ना बच्चों की कटकट,
अरे फीस भरना है, ये भरना है, वो करना है, लाइट बिल भरना है, मॉर्गेज भरना है, EMI आ गया है, वो हो गया है, फलाना ढिकना। और सन्यासी को तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ना EMI है, न फीस भरनी है, न ज्वेलरी लानी है बीवी के लिए, ना हस्बैंड के लिए खाना पकाना है, कुछ नहीं है। सोचो, यही तो अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो कि क्या करूं, मैं सन्यासी बन जाऊं कि काम करूं, क्या करूं? If you see, that's a very good point. If you see, when you become a sannyasi, जब भी आप गृहस्थ होते हो तभी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक घर की होती है। जब भी आप सन्यासी बन जाते हो ना, तभी आप पूरे विश्व की जिम्मेदारी उठाते हो। If you see Srila Prabhupada, how much he worked and how much responsibility he has taken is really really amazing. अभी तो पता नहीं कंपनियों में, पर पहले होता था। If you go to, I don't know, maybe it's still happening. If you go to Reliance, then they have a dress code, something called uniform. काम करने जाते हो तो, हाँ SR में जाओगे, हाँ L&T में जाओगे तो यूनिफॉर्म हुआ करता था पहले। हाँ, so what that uniform means? That you are a particular type of work that you are doing. है कि नहीं? हाँ, मैनेजर का वापस से ड्रेस अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि प्यून का ड्रेस और मैनेजर का ड्रेस और डायरेक्टर का ड्रेस सेम रहेगा, नहीं, उसका अलग अलग होता था। तो आप किस तरीके का काम कर रहे हो आपके यूनिफॉर्म से पता चलता है। तो सिमिलरली जो सन्यास का ड्रेस है वो भी एक यूनिफॉर्म है, उससे पता चलता है कि ये किसके लिए काम कर रहा है, भगवान के लिए काम कर रहा है, ये किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। ये जो वर्क इन डिवोशन है वो उनके लिए काम कर रहा है। बट देर आर स्टिल सम brahmacharis and some sadhus who have really spoiled the name of the entire sannyas ashram, क्योंकि वो लोग वही करते हैं। क्यों? साधु वेश बना दिया तो कोई भी हमें दक्षिणा दे देगा, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इसकी वजह से लोगों का जो फेथ है, अगेन वी बिकेम स्टार्ट डाउटिंग कि ये सही में साधु है कि कौन है बाबा, इसको क्या करने का। जाके मालूम है अपने सामने वो बीड़ी फूक रहा है, हाँ अपने सामने वो शराब पी हुई हालत में है और भीख मांग रहा है साधु के वेश में, तो वो गलत है। वो मतलब क्या हो गया, सेम कि उन्होंने सन्यास क्यों लिया कि ये झंझट से छुटकारा पाना है और ये कुछ चाहिए नहीं, मेरे को आराम से लोग दक्षिणा देंगे, मैं मेरा जीवन कुछ किए बिना कर लूँगा। वो गलत है, वो सन्यास आश्रम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो सन्यास आश्रम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए सही साधु मिलना बहुत डिफिकल्ट है, पर जो सही में साधु है, ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द लॉर्ड, एक्चुअली वर्किंग फॉर द लॉर्ड। So Srila Prabhupada, actually one big businessman came to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, how did you made this entire society of Krishna consciousness? At that point in time, it was 40 crores at that point in time. And Prabhupada started with 40 rupees. And all this property and everything belongs to whom? Belongs to Krishna. It is not that it was belong to Prabhupada और Prabhupada के घर में जा रहा था सब कुछ. Everything belongs to Krishna. That's what it means, working for Krishna. And that is what we will see in the next verse, that what Krishna is trying to answer, that what is better. So you can repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha Sannyasah Karma Yogascha Nishreyasya Kararvugo Tayostu Karma Sannyasat Karma Yoga Vishishyate. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but for the work, but of the two,
वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क. Fruitive activities seeking sense gratification are cause for material bondage. As long as one is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing material bondage perpetually. Srimad Bhagavatam 5.5.4 to 6 confirms this as follows. People are mad after sense gratification, and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudev. Only then one can have the opportunity to get out of the bondage of material existence. Therefore, jnana or knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. One has to act in the status of spirit soul. Otherwise, there is no escape from material bondage. Action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of a conditioned soul. As long as the heart is not purified, one has to work on the fruitive platform. But action in Krishna consciousness automatically helps one escape the result of fruitive action, so that one need not descend to the material platform. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation, which always entails a risk of falling. Renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as it is confirmed by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrit Sindhu 1.2.258. When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. Renunciation is complete when it is in the knowledge that everything in existence belongs to the Lord, and that no one should claim proprietorship over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. Okay, thank you. Now this purport I would highly recommend and encourage each one of you. मैं आपको सबसे विनती करूँगा कि ये purport को घर पे जाके एटलीस्ट 5 बार पढ़ना, मिनिमम 5 times. ये purport इतना ज़बरदस्त लिखा है प्रभुपाद ने, and it clears so many doubts of yours. So इसको मिनिमम 5 बार आप लोग पढ़ना. तो हम लोग ये purport को थोड़ा एकदम सिस्टमेटिकली ले लेंगे. तो शिला प्रभुपाद says fruitive activities seeking sense gratification are cause for material bondage. As long as one is engaged in activities aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing the material bondage perpetually. So what is the reason that हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं और हमारी गति ऊपर की तरफ न होते हुए अधोगति हो रही है? उसका रीज़न क्या है?
वी आर गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद हमको दूसरी बॉडी मिलेगी, उसके बाद वापस से मर जाएंगे, वापस से बॉडी, वापस से मर जाएंगे, वापस से. तो इसका कारण क्या है? डिजायर्स. व्हाट एल्स? मटेरियल अटैचमेंट्स. मटेरियल अटैचमेंट्स. सो यहाँ पे यही बताया गया. ये बोलना आसान है is to say material attachment or the desires or like sense gratification and things like that, but जब भी हमको ये सही से अंदर से समझ में आ जाएगा कि this is the actual cause of my taking another body, इसी की वजह से मैं ये संसार चक्र में फंसा हुआ हूँ, सही में समझ में आ जाएगा, तभी आप इसके लिए कुछ इसका इलाज करोगे. और इसका इलाज ऑलरेडी प्रभुपाद ने बाद में परपोर्ट में बताया है. जैसे आपको अगर डेंगू होता है, हाँ, तो आप क्या करोगे? उसको फाइंड आउट करोगे कि डेंगू क्यों हुआ, और नेक्स्ट टाइम यू विल मेक श्योर कि ऐसी जगह पे मैं न रहूं जहां पे डेंगू के मच्छर होने के चांसेस हैं. सो सिमिलरली अगर मैं ये भवसागर में फंस चुका हूं तो हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि मैं उधर फंसूं नहीं, मेरे को ये डेंगू वापस से ना हो, वापस से शरीर लेना ना पड़े, वैसा मुझे जीवन जीना चाहिए. इसीलिए श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से बताया है कि पीपल आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दे डू नॉट नो दैट दिस प्रेजेंट बॉडी विच इज फुल ऑफ मिजरीज. अभी शिला प्रभुपाद इतना हैवी वर्ड डाल रहे हैं, दिस प्रेजेंट बॉडी इज फुल ऑफ मिजरी. आपको लगता है कि बॉडी फुल ऑफ मिजरी है? इतना कुछ तो एंजॉयमेंट दे रही है बॉडी अपने को. Why body is full of misery is even a single organ of your body or even a single part of your body can give you much more pain than the pleasure. आपको ये like the little finger of your feet कुछ pleasure दे सकता है? बताइए. Anybody has dental क्या? पेन. हाँ, पेन तो बहुत सारे है. मैं एक पूछ रहा हूं कि आपकी जो पैर की एक उंगली है वो आपको कुछ प्लेजर दे सकती है? नहीं ना, कुछ प्लेजर नहीं दे सकती, बट पेन दे सकती है. थोड़ा सा भी कट हो गया, थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया तो हालत खराब हो जाती है. इसीलिए दिस बॉडी इज बैग ऑफ मिजरी देन अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. हाँ, कभी खुशी कभी गम नहीं है. हाँ, कभी खुशी ज्यादातर गम, वैसी हालत है. वैसी हालत. इट्स नॉट ट्राइंग टू बी पेसिमिस्टिक, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर एंड वी हैव टू एंगेज अवर थिंग्स इन अ राइट एक्टिविटीज, एंड दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज फर्दर सेइंग. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. अगर हम लोग ये शरीर को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने में लगाएंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं दे पाएगा. It is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about the real identity. देखो क्या जबरदस्त लिखा है प्रभुपाद ने. जब तक कोई इंक्वायरी नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, एम आई राजेश उपाध्याय, एम आई राजपरायण दास, एम आई हस्बैंड ऑफ विजय उपाध्याय, एम आई द सन ऑफ XYZ, ये मेरी आइडेंटिटी है क्या? एक बार वो एग्जाम में था 4th स्टैंडर्ड या किसी में, एंड हमारे कलकत्ता के एक प्रचारक गए थे वहाँ पे, कुछ बुक प्रिंट करने दिया था, तो प्रिंटिंग प्रेस में गए थे, तो वहाँ पे 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था. तो उन्होंने देखा इसमें एक क्वेश्चन था, तुम्हारा परिचय की, वो बंगाल में था. हाँ, तो बंगाली में लिखा था कि टेल अस योर आइडेंटिटी. तो प्रचारक ने पूछा उनसे कि अगर यहाँ पे वो बच्चा अगर लिखता है कि मैं आत्मा हूँ तो उसको कितना मार्क मिलेगा? बोलते हैं 0. ये हालत है अपने देश की, 0. सो जब तक हम लोग हमारी आइडेंटिटी को सर्च नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं, तब तक कुछ नहीं होगा. और आगे प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं. इट्स रियली रियली अमेजिंग. दिस परपोर्ट इज वेरी वेरी गुड. एज लॉन्ग एज he does not know his real identity, he has to work for fruitive results for sense gratification, and as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification,
One has to transmigrate from one body to another. What a brilliant statement. जब तक उसको आइडेंटिटी पता नहीं है अपनी, तब तक क्या करेगा वो? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जब तक उसको आइडेंटिटी पता नहीं है, तब तक क्या करेगा वो? He will engage in the इंद्रिय तृप्ति. और जब तक वो इंद्रिय तृप्ति में फंसता रहेगा, तब तक क्या होगा उसको? He will transmigrate from one body to another body. तो इंद्रिय तृप्ति क्यों कर रहा है वो? इंद्रिय तृप्ति क्यों कर रहा है वो? बताइए. अच्छा लगता है इसके लिए? डेफिनेटली वो तो है. हाँ, अपनी खुशी के लिए. पर प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति क्या कह रहा है? हाँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसीलिए हम लोग कॉर्पोरेट में बोलते हैं ना कि भाई तेरा रोल क्या, तेरा रोल के हिसाब से काम कर भाई, आजू बाजू की पंचायत मत कर, तेरा जो काम दिया गया वो कर. वही चीज हमको भी करना है. हमारा रोल क्या है? मनुष्य का रोल है. हमारा रोल कुत्ते बिल्ली का नहीं है. तो कुत्ते बिल्ली के जैसा व्यवहार मत कीजिए. कुत्ता बिल्ली जाके कुछ भी कर सकता है. हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि मनुष्य की आइडेंटिटी क्या है? जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास. Your identity is, first of all, you are not this body, and you are the eternal servant of Lord Krishna. So if you understand that, then you will perform your activities accordingly. जब तक आइडेंटिटी मालूम नहीं है, आप किसी कंपनी में गए और आपको कोई रोल नहीं दिया गया, आपको कुछ बताया नहीं गया कि क्या करना, तो आप क्या करोगे? You will go out and like hang out और कुछ भी करोगे, right? वही चीज हो रहा है यहाँ पे. लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं. उनको वही लग रहा है कि भाई मजा करना है बस. उसको एक ही चीज मालूम है बचपन से लेके बूढ़े होने तक, और कुछ करना ही नहीं, हमें मजा करना है बस. क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि वो कौन है, किसी ने बताया नहीं उसको. तो इसीलिए उसको इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Srila Prabhupada using a word must. Very important word. Must मतलब क्या? There is a difference between a should and must. should मतलब आपको करना है तो कीजिए. must मतलब आपको करना ही है. वो करना ही है. अगर आपका माइंड फ्रूटिव एक्टिविटीज में, इंद्र तृप्ति में जा रहा है, ठीक है, पर अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाओ. जैसे आप यहां पे बैठे हो, आई एम श्योर कई लोगों का मन जा रहा है कि भाई कभी दिया चालू होएगा, कभी ये प्रभु जी बकबक करना बंद करेंगे और हमको आगे और भी काम बाकी है, ये है वो है, कल का संडे का पूरा प्लान फिक्स है, बाहर जाने का, कौन सा होटल में खाने का है, क्या मेनू है, ये है, सब इंद्रिय तृप्ति अपनी फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. डोंट वरी. तुम्हारा माइंड अगर इंद्रिय तृप्ति में है, डोंट वरी, वो रहेगा ही, क्योंकि वो इतना कंडीशन है. पर मैटर ऑफ फैक्ट दैट आप यहां पे बैठे हो, यू आर ट्राइंग टू लिसन वॉट एवर यू कैन, वो भी एक डिवोशनल सर्विस है. इसीलिए आपको जब भी मौका मिले, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मौका मिले सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए. जब भी मौका मिले चले जाइए, किधर भी सत्संग हो रहा है. वो करने से आप हमेशा भगवान के सानिध्य में रहोगे. यू विल रिमेन सेन, नहीं तो इनसेन बन जाओगे. इसके लिए जब भी मौका मिले आप भगवान के भक्तों के संग में रहिए. दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग. एंड दैट इज हाउ यू विल डेवलप लव फॉर कृष्णा. विदाउट दैट इट विल नॉट हैपन. And then Srila Prabhupada says, only then one can have the opportunity to get out of the bondage of the material existence. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. Therefore jnana or the knowledge that, now this is very important thing coming. Now be very careful. I'm going to ask questions, so be attentive. Therefore jnana or the knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. अगर आप समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, that is not enough for liberation. Why? आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. प्रभुपाद says one has to act in the status of spirit soul, otherwise there is no escape from the material bondage. Now what does it mean to act on the spirit soul level?
व्हाट डज इट मीन? When you know your designation कि आपका रोल क्या है, आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा. Similarly, when you understand that you are a spirit soul, what is the role of spirit soul? To act in Krishna consciousness or devotional service. तो आप act ही नहीं करोगे, तो it is like knowing but not performing. तो आपको perform तो करना ही पड़ेगा. After knowing, and only basically reach where. एग्जैक्टली. सो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. पर वो करने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? देयर इज अ ब्यूटीफुल एनालॉजी गिवन, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, बट इट इज वर्थ रिपीटिंग. एक पिंजड़े में अच्छा सा बर्ड था, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, एंड दैट पर्सन लव्ड दैट बर्ड सो मच. व्हाट ही डिड, उसके लिए पिंजरे में ऐसा, आज हम लोग एक रिक्शा में आ रहे थे और रिक्शा को देख के ऐसा लगा कि हम लोग कोई तो अलग रिक्शा में थे ही नहीं, कुछ अलग जगह पे थे. उसने इतना सारा कुछ डेकोरेट किया था रिक्शा में, वी आर वंडरिंग वेदर इट इज रिक्शा और समथिंग एल्स. सो सिमिलरली इसने अपना पिंजरा ऐसा बनाया था, मतलब वो पंछी के लिए, कि उसको लगा कि पंछी को इसमें बहुत आनंद आएगा. तो बाद में उसने बिकेम अ हाइट ऑफ इट. इवन द गोल्ड का प्राइस इज इंक्रीजिंग, दिस पर्सन लाइक क्रिएटेड द केज ऑफ द गोल्ड, पूरा गोल्ड का केज बना दिया. बोला मेरे पंछी को बहुत अच्छा लगेगा. और करता रहा, बहुत कुछ चीजें करता रहा. और 15 दिन के बाद देखा वो पंछी की आवाज आने की बंद हो गई. तो देखा क्या हो गया, तो वो शॉक ऑफ हिज लाइफ, वो पंछी मर गया. क्यों? क्योंकि वो इतना एनग्रोस था वो पिंजड़े को संवारने में, पिंजड़े का ध्यान रखने में, कि वो अंदर का जो चीज था मेन पंछी, उसी को भूल गया वो. वही हमारी भी हालत है. आप बताओ आप में से कि कितना हम लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं. एक बार बहुत सही चीज हुआ. एक बार गांव में गया एक व्यक्ति, तो वहां पे ना पूरा लिस्ट लगा था. आप लोगों ने कभी देखा है स्कूल में लिस्ट लगता है कि कौन कौन से नंबर से पास हुए थे सब लोगों का लिस्ट, और टॉप 10 का लिस्ट हमेशा बड़ा बड़ा रहता है. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, गांव में जितने भी व्यक्ति मर चुके थे ना, उनका लिस्ट लगा हुआ था. बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी. और वो लिस्ट देख रहा था, जो विजिटर था वो गांव में पहली बार जा रहा था, उसने देखा तो किसी की भी एज जो थी ना, वो 5 साल के ऊपर नहीं थी. सबकी एज उस गांव में जो लिखी थी, जहाँ पे हम लिखते हैं ना कि भाई ये 98 ईयर्स तक जिए, हम वो आता है ना जब ये मर जाते हैं तभी उसमें नीचे 1975 से लेके या 1960 से लेके 2020 तक, 2017 तक, then you say like 94 years, sometimes 60 years, sometimes 65 years, sometimes 45 years, right? वैसा होता है ना एज. तो यहाँ पे उसने देखा किसी की भी एज, इतने सारे व्यक्ति जो गुजर चुके थे, किसी की भी एज 5 साल के ऊपर नहीं थी. तो डर गया भाई, मतलब मैं गांव में जाऊंगा मर जाऊंगा लगता है, लेकिन कोई तो जिंदा ही नहीं रह पा रहा है यहाँ 5 साल से ज्यादा. ऐसा कैसे हो सकता है? तो गया तो देखा तो कई लोगों की एज तो 25 के ऊपर थी, कई लोग तो 50 के ऊपर भी दिखे उसको. तो बोला कि आपने आगे कुछ नंबर लिखना भूल गए हो क्या? सिंगल डिजिट में ही लिखा है आपने, सिर्फ 2, 5, 3, 1, किसी की भी एक 5 के ऊपर दिखती नहीं, आगे 9 लिखना बाकी है, 6 लिखना बाकी है आगे. क्या है ये, मतलब क्या है? बोलते नहीं हमारे यहाँ कोई भी आदमी 5 साल के ज़्यादा नहीं जीता है. ये कैसी बात कर रहे हो आप, जो मेरे सामने खड़े हो साक्षात, आप 60 साल के लग रहे हो भाई, और आप बोल रहे हो कि कोई भी 5 साल से ज़्यादा जीता नहीं है. बोलते हैं कि जीवन जो है सही में, वो जीवन जो हमारा है वो सोल के साथ का है ना, शरीर के साथ का तो कुछ मतलब ही नहीं है. तो जितनी भी यहाँ जो एज लिखी है वो पर्सन की स्पिरिचुअल एज लिखी है वो बॉडी में, कि उसने कितना जीवन स्पिरिचुअली बिताया. जो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाउ मच यू एक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल, कितना जीवन बिताया आपने. अभी आप कैलकुलेट करो, आप दिन में कितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो बताओ. हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग. 15 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कितना एक्टिविटी करते हो आप स्पिरिचुअली? कोई तो बताओ. चलो हम लोग इस्कॉन वाले का स्टैंडर्ड ले लेते हैं. 2 घंटा करता है बेचारा, माला खींचता है रोज, भले अच्छा लगे ना लगे,
2 घंटा माला घिस रहा है कैसे भी करके, और 16 माला का जो काउंटर है वो नीचे लेके आता है कैसे भी करके। हाँ, तो 2 घंटा पकड़ लो वो कर रहा है मिनिमम रोज का, या तो मैक्सिमम 3 घंटा पकड़ लो। हाँ, तो कितना हो गया 3 घंटा का डिवाइडेड बाई 24 इज हाउ मच 8, 1/8 पार्ट ऑफ इट, राइट। अभी ये 1/8 पार्ट वो भी आपने कब से चालू किया? 15-20 साल तक तो कुछ किया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि क्या, जैसे बताते ना यहाँ पे पता ही नहीं था, तो यू आर जस्ट एंगेज ओनली। हाँ, अच्छी स्कूल में जाना है, माँ बाप बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, 8वीं कक्षा से तेरे को JEE का क्लास करना है, IIT एडवांस का क्लास करना है। हाँ, नहीं तो कैसे होएगा? तो बच्चा बेचारा 20-25 साल तक तो उसी में जूझा रहता है, और अगर फॉर्चुनेट रहा तो किधर न किधर कोई पकड़ा देता है माला। हाँ, और कहीं गलती से भी आ गया भगवद गीता क्लास में तो समझ में आ जाता है कि भाई ये कुछ जीवन अलग है। तो समझो किसी ने चालू किया 20 साल के बाद चालू किया, तो 20 साल तक तो क्या हो गया 0, ठीक है। उसके बाद चालू हुआ, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 1/8। अभी 20 साल के बाद अगर समझो वो बंदा, आजकल तो एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया 70 या 75 तक ज़्यादा रहता, समझो 80 साल तक जिया कोई, ठीक है। तो 60 का 1/8 पार्ट इज हाउ मच 7.5, राइट। तो उसका जो एज हो गया स्पिरिचुअल एज वो कितना हो गया 7 साल हुआ। वो भी वो डेडिकेटेडली 3 घंटा कर रहा है, 2 भी नहीं 3 घंटा। अगर 2 घंटा किया तो क्या हो गया 1/12 हो गया। तो 1/12 ऑफ 60 इज हाउ मच 5 तो हम सोच सकते हैं कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। इसीलिए वर्क इन डिवोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट अबाउट योर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। अभी बोलोगे नहीं, कल से भी प्रभु जी ने बोला मैं भी 2 घंटा 3 घंटा करूंगा ही करूंगा, विच इज गुड, बट आपकी कॉन्शियसनेस क्या है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी कॉन्शियसनेस को भी उसमें लगाना है। तो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, उसके साथ हम विराम देंगे आज का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको, विल स्टॉप देयर। सो वंस in the Ramanujacharya time, so Ramanujacharya had a lot of brahmachari disciples and he had other grahastha disciples also. So grahastha disciple करके एक था, उनका नाम था धनुर्दास। तो उसको ना रामानुजाचार्य बहुत टाइम देते थे, तो ऑल द ब्रह्मचारी ना उनको ईर्ष्या होने लगी। अरे हमने पूरा लाइफ डेडिकेटेड कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, हम लोग ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है, सब कुछ गुरु को डेडिकेट कर दिया है, फिर भी ये हमारे गुरु जो हैं वो ऐसे गृहस्थ जो हमेशा अपनी वाइफ से इतना अटैच है, इतना ज्वेलरी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सुख सुविधा में वो हमेशा मग्न रहता है, ऐसे आदमी को इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? तो कैसे भी करके रामानुजाचार्य को समझ में आ गया कि ये चीज़ चल रहा है उनके आश्रम में। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, एक दिन सब सारे ब्रह्मचारी सो रहे थे, तभी रामानुजाचार्य आए और कोपिन, वो जो धोती रहता है उनका और कोपिन रहता है, तो उन्होंने समझो धोती थी उसको, धोती को थोड़ा सा फाड़ दिया, हर एक की धोती को थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया उन्होंने। तो जब ही नेक्स्ट डे वो लोग आते हैं अपना मॉर्निंग क्रिया करने के बाद कि चलो अभी तैयार होके भगवान के सामने दर्शन करने जाना है, तो देखते हैं कि सारी धोतियाँ फटी है। तो हर कोई एक दूसरे को बोले तूने मेरी धोती फाड़ी है, तूने मेरी धोती फाड़ी, करके बड़ा हंगामा हो गया, बहुत बड़ा हलचल मच गया और एक दूसरे के प्रति इतना ये करने लगे। फिर बाद में रामानुजाचार्य ने मीटिंग बुलाई कि कोई बात नहीं, दूसरी धोती आ जाएगी, आप लोग टेंशन मत लो, आराम से थोड़े शांत हो जाओ। फिर बोला कि आपको लगता है कि धनुर्दास बहुत अटैच है अपनी वाइफ से? बोलते हैं हाँ हाँ। तो सब डिसाइपल सोचने लगे कि गुरु का एनलाइटनमेंट हो रहा है, गुरु को साक्षात्कार हो रहा है अभी धीरे धीरे, जो हम लोग सोच रहे थे कि धनुर्दास लगता नहीं बहुत अटैच है अपनी वाइफ से, अपने गृहस्थ लाइफ से। बोलते हैं हाँ, तो एक काम करते हैं, उसको ना थोड़ा झटका देते हैं। बोलते हैं हाँ बोलो कैसे करने का है। सब लोग एकदम उत्साहित हो गए, सब भूल गए धोती फट गया था वगैरह, सब एकदम उत्साहित हो गए। क्या कर रहे हैं? बोलते हैं एक काम करो, रात को जाओ उसके घर पे और उसकी बीवी जब सोई रही होगी ना तभी सारे उसके गहने चुरा लो आप। तो उसके बाद देखते हैं कितना
ये धनुर्दास एंग्जाइटी में आ जाएगा, अरे मेरे सारे जीवन की पूंजी चली गई, पूरे सारे सोना चांदी के सब हीरे जवेरात के सारे गहने मेरी वाइफ के चले गए, तो वो कितना डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, एक काम करो, आप ये चोरी करके लेके आ जाओ। तो सारे उत्साहित हो गए, रात में गए और उसकी वाइफ सो रही थी, उसके सारे वो ऐसे एक साइड पे सो रही थी, उसके एक गहने सब निकालने लगे। तो उसकी वाइफ को क्या लगा, उसकी वाइफ को समझ में आ गया कि कौन कर रहा है ये चीज़। हाँ, उसको समझ में आ गया कि ये तो मेरे गुरुदेव के शिष्य लोग हैं। तो उसको क्या लगा कि मेरे गुरु को कुछ ना कुछ अड़चन आई रहेगी पैसे की। तो उसने क्या किया, उसने अपना ऐसा पड़खा फेरा कि भाई चलो मैं दूसरी तरफ दूँगा, ये बाजू की भी ज्वेलरी वो लोग ले जाए तो उनको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो जैसे ही वो ऐसे घूमती है थोड़ी, तो सारे डर जाते हैं, ब्रह्मचारी लगता है कि ये जग जाएगी, तो ये भाग जाते हैं वहाँ से। और सुबह होते ही वो जो वाइफ थी उसने धनुर्दास जी को बताया कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे गुरु के कुछ शिष्य आए थे और ऐसा ब्रह्मचारी लोग आए थे और ये गहने लेके गए हैं, पर मुझे लगा कि उनको और ज़रूरत रहेगी, तो मैंने ऐसे घूमने का ट्राई किया, पर उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो लोग भाग गए। तो धनुर्दास जी अपनी वाइफ को डांट रहे हैं कि अरे ऐसा तूने क्यों किया, तेरे को थोड़ा धीरे से घूमना चाहिए ना, ताकि वो बाकी की भी ज्वेलरी ले सके, तूने ऐसा क्यों किया, तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। और रामानुजाचार्य ने क्या बोला था सारे ब्रह्मचारी को कि एक काम करना, आप ना घर के पिछवाड़े में छुप जाना और शांति से देखना कि धनुर्दास कितना व्याकुल हो जाता है अपने गहने खोने पे। तो जब ये लोग ये सुनते हैं तभी उनको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, हम तो हमारी एक धोती से इतने अटैच थे, और ये जो पर्सन है पूरा सारा ज्वेलरी जाने पर भी अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है कि तू धीरे से क्यों न मुड़ी। क्योंकि हमारे जो गुरु बंधु हैं उनको पैसे की जरूरत है सख्त। सो व्हाट इज दैट मैटर्स इज योर कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी ड्रेस दैट यू वेयर। तो हम लोग भी जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग भी अपना 24/7 भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग ऑफिस में गए तो वो अलग दुनिया हो गई और इधर है हम लोग जब करते तभी स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस थिंकिंग दैट वॉट एवर आई विल गेट द फ्रूट्स ऑफ माई वर्क आई विल एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज डिवोशनल सर्विस। अगर वैसी कॉन्शियसनेस से आप कर रहे हो तो आपका ये जो पूरा 8 घंटा 10 घंटा जो आप ऑफिस में बिताते हो वो भी एक डिवोशनल सर्विस हो गया। दैट ऑल्सो बिकम्स वर्क इन डिवोशन। तो हमारी जो चेतना है उसको हमें ट्रेन करना है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये इंद्र तृप्ति करना है, वो करना है, ये करना है, देन वो सब भोग विलास हो जाएगा। पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूं धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि आप आगे अभी चलो पूरा सैलरी मैंने दे दिया मंदिर में और हम लोग हो गए ठट्ठन गोपाल, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो घर पे भी, अब जो भगवान को भोग लगाते हो अपने पैसे से ही लगा रहे हो ना, पर भगवान को भोग लगाओ, भगवान का मंदिर घर में बना रहे हो। हाँ, हम लोग ने आगे भी बोला था जैसे कि भाई आप ये जो कार्तिक का महीना है उसमें आप घर पे बुलाइए लोगों को मौका दीजिए दिया ऑफर करने का। हाँ, जैसे पारस प्रभु और माता जी ने उनके घर पे किया था। हाँ, बहुत सारे उन्होंने उनके रिलेटिव्स को बुलाया, बिल्डिंग वाले को बुलाया, तो उसमें कितना सारा मेहनत हुआ, कितना सारा सोचना पड़ा उनको, कितना सारा डेकोरेशन करना पड़ा। ये सब क्या, ये डिवोशनल सर्विस है, ये आपको एक मौका मिलता है। तो ऐसा कोई भी डर नहीं करे यार मैं वर्क इन डिवोशन कैसे करूं। यू जस्ट हैव टू चेंज योर कॉन्शियसनेस दैट आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा। जब भी वो करते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाता है। हमको कुछ एक्सटर्नल ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे मंदिर में भी कई ब्रह्मचारी लोग, द मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन मिस्टर मफतलाल से वो लोग प्रेरणा लेते हैं। किसकी प्रेरणा लेते हैं? बिजनेस करने की प्रेरणा नहीं लेते उनसे, कैसे भक्ति करनी है उसकी प्रेरणा लेते हैं। वो उनका जो भी नेटवर्क है उसमें वो लोग उनको बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए कि आ जाइए, मेरे गुरु महाराज उनका मैंने एक प्रोग्राम रखा है, आप आइए। तो यूज एवरीथिंग दैट यू हैव इन कृष्णा सर्विस। आपके पास जो कुछ भी है आप कृष्णा की सेवा में लगा सकते हो।
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। एक सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते हो, वो है द्वेष, ईर्ष्या। वो आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते हो, बाकी सब कुछ आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू वर्क इन डिवोशन, दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज सेइंग टू ऑल ऑफ अस, दैट प्लीज एंगेज योरसेल्फ येन केन प्रकारेण, एंड दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज कंक्लूडिंग द purport, one who knows that everything is Krishna's property. What a beautiful thing. एक बार प्रभुपाद के पास उनके शिष्य आते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद मैंने ये रिनाउंस कर दिया, वो रिनाउंस कर दिया, he is trying to boast about his renunciation. And Prabhupada says, what do you have to renounce? You don't have anything. This body is also not yours. So what you are going to renounce? When you understand everything belongs to Krishna, what you have to renounce? There is nothing. You have to renounce, only thing is your ignorance. What is your ignorance? That this belongs to me. That ignorance you have to renounce. One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation, since everything belongs to Krishna. Everything should be employed in the service of Krishna. This perfect form of action in Krishna consciousness, this perfect form of action in Krishna consciousness is far, far better than any amount of artificial renunciation of a sannyasi of a Mayavadi school. So what Srila Prabhupada is writing is really, I humbly request, please, घर पे जाके आप इसको पढ़ोगे ना, ये परपोर्ट को 5 बार पढ़िए, आपको इतना ज्ञान मिलेगा इसमें से जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो वी विल टेक इट सेपरेटली। विल स्टार्ट विद दी, वी हैव द दियास, वी हैव, सो विल स्टार्ट डायरेक्टली दामोदर अष्टकम, एंड इफ देयर आर एनी अनाउंसमेंट्स, probably please go ahead.